दोस्तों, कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आप करते हैं उनका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कार्य आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया में सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेट माइंडसेट 2.0 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म भी करता था और सबकी मदद भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था और ईश्वर पर विश्वास भी नहीं था। वह दूसरों की चीजें चुराकर अपना जीवन व्यतीत करता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब इस बात का पता दूसरे पुरुष को चला तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। यही विचार करके वह मंदिर के अंदर चला गया। पंडित सो रहे थे तो उसने नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से बचते बचाते वह वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और वहीं घायल हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा और वह अपने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। वह चोर अपने पूरे जीवन में ऐसे ही चोरी करता रहा और व्यापारी के जीवन में हर दिन कुछ न कुछ समस्या बनी रही। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखकर गुस्से में यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था और हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चला। उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके दुष्कर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। इसके बाद यमराज ने उस भले व्यक्ति से कहा, पुत्र, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? यह सोचना कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। ईश्वर हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहे हैं यह मनुष्य को समझ में नहीं आता। लेकिन आप अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया।
वह यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। बिना कुछ पूछे और बिना सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला क्यों लेने जा रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस लौट गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास गया। उसने दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूं। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछताछ की। सभी ने जवाब दिया कि यह दुकानदार किसी से बोलता नहीं है और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर से दुकानदार के पास गया और उससे पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियां सूंघते हैं और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर और अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भावुक हो गया। दुकानदार ने मंत्री से कहा, कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का सामान खरीदा ना जाए, जबकि उसमें कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी क्यों देना चाहते हैं। राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएं? दुकानदार ने गुस्से में कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे नगर का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाए तो मैं राज दरबार में राजा के देह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियां दे दूंगा। इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता। फिर शायद कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी खरीदने भी आते। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। उसने दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लीं। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए। मंत्री चंदन की लकड़ियां लेकर वापस राजदरबार आ गया। राजदरबार पहुंचकर उसने चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रखा और बोला, हे राजन, यह चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिसे आप फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने चंदन की लकड़ियों को सूंघा और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से मैं बहुत खुश हूं। राजा ने मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ, उस दुकानदार को यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो और उसे बताओ कि आज के बाद जब भी राजदरबार में चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होगी, तब उसे उसी की दुकान से खरीदा जाएगा। मंत्री मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि अब राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार कभी नहीं आएगा। अब तो हमेशा के लिए राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियों की आपूर्ति की जिम्मेदारी उसी दुकानदार को मिल गई है। इधर राजा विचार करने लगे, वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में सोच रहा था कि उसे कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि मैं राजा को अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं, और आज उसने मुझे भेंट भी दी। बेवजह ही मैं उसे फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा और राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को उसे देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, वे राजा को बहुत पसंद आईं। राजा ने इनाम स्वरूप यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दी हैं। दुकानदार बहुत खुश हुआ। मंत्री ने उसे यह भी बताया कि अब से जब भी राजदरबार में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो तुम्हारी दुकान से ही खरीदी जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं, वे अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने कहा, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बहुत ही अच्छे और भले हैं। भगवान करे कि राजा की आयु बहुत लंबी हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ और वहां से वापस राजदरबार को चला गया। तो दोस्तों,
अब आप समझ गए होंगे कि कर्म क्या है। कर्म एक बोले हुए शब्द हैं, कर्म एक वाणी है, कर्म एक सोच है, कर्म एक भावना है। कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और इन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे और इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही और निष्पाप रहेंगे तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही फैसले लेंगे तब हमारे द्वारा किए गए कर्म भी सही होंगे। जब सही कर्म होंगे तो सही परिणाम मिलेगा, जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। तथा यदि हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया गया कार्य भी गलत होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।